प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अनुप्रास अलंकार के लक्षण और उदाहरण को समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार है। फिर हम इसके लक्षण को समझते हैं। तो लक्षण पर ध्यान दीजिए। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास है शब्द साम्यम। अनुप्रास शब्दों का साम्य है, अर्थात वर्णों की समानता जहाँ हो। वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, स्वरों की विषमता होने पर भी अगर व्यंजन मात्र की समानता होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यह तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। शब्दानाम सादृश्यम अनुप्रास है, शब्दों का सादृश्य अनुप्रास है। अत्र शब्द साम्यम इत्यस्य अभिप्राय अस्ति। यहाँ शब्द साम्य इसका अभिप्राय है। यत् शब्द साम्य स्वर व्यंजनियो उभयो अनिवार्यता नास्ति, कि शब्द साम्य में स्वर और व्यंजन दोनों की अनिवार्यता नहीं है। यत्र स्वराणाम असादृश्यपि केवलम व्यंजनानामेव सादृश्य भवति, जहाँ स्वरों की असमानता होने पर भी केवल व्यंजनानामेव सादृश्यम भवति, व्यंजनों का ही सादृश्य होता है। तत्रापि अनुप्रास अलंकार भवति, तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। अपन इसको सीधे शब्दों में यूं समझें कि स्वरों की विषमता होने पर भी अगर व्यंजन वर्णों की समानता होती है तो वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। अब हमें अनुप्रास अलंकार का लक्षण देखते हैं। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरम शरण्ये जाताभिषंगो नृपति निषंगः दुधर्तुम मेच्छत प्रसवो धृतारी। अब इसमें आप देखिए, मृगेंद्र, वध, सर, शंग इत्यादि शब्दों में कहीं स्वर व्यंजन दोनों की समानता है तो कहीं केवल व्यंजन मात्र की समानता है। इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के 5 भेद हैं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। तो सबसे पहले आता है छेका अनुप्रास। अनेक व्यंजनानाम एक बारम साम्यम, अनेक व्यंजनों का एक बार साम्य। छेका अनुप्रास में अनेक व्यंजन वर्णों का एक बार साम्य होता है, तो वहां छेका अनुप्रास होता है। दूसरा आता है वर्त्य अनुप्रास है। एकानेक वर्णानाम अनेक वारम साम्यम, अर्थात एक या अनेक वर्णों का अनेक बार साम्य। एक या अनेक वर्णों का अनेक बार साम्य जहां होता है वहां वृत्य अनुप्रास होता है। अब तीसरा आता है श्रुत्य अनुप्रास है। समान स्थानीयानाम वर्णानाम साम्य, समान स्थानीयानाम वर्णानाम साम्यम, समान स्थानीय वर्णों का साम्य। समान स्थानीय वर्णों का साम्य जहां होता है वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। चौथा आता है अंत्यानुप्रास है। पदांतानाम व्यंजनानाम पूर्व स्वरेण सह आवर्ती, पदांत व्यंजनों की पूर्व स्वर के साथ आवर्ती जहां होती है। पदांत व्यंजनों की पूर्व स्वरों के साथ जहां आवर्ती होती है वहां अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। 5वां भेद है लाटा अनुप्रास है। तात्पर्य भेदे सति
समानार्थकाराणाम शब्दानाम आवर्ती। तात्पर्य भेदे सति समान अर्थकाणाम शब्दानाम आवर्ती। अर्थात तात्पर्य भेद होने पर समानार्थक शब्दों की आवर्ती जहां होती है वहां लाटा अनुप्रास होता है। तो ये तो हुए आपके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है लक्षण और उदाहरण। एक प्रश्न आता है आपके, उसमें आपसे अलंकार के लक्षण और उदाहरण पूछते हैं। तो आपको लक्षण अच्छे से याद करना है और दूसरा उदाहरण को आपको समझना है और उसको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके आता है उदाहरण की पंक्ति आपको देते हैं और फिर उसमें आपसे अलंकार पूछा जाता है। तो आपको लक्षण और उदाहरण दोनों को अच्छे से समझकर याद करना है। ये तो हुई अनुप्रास अलंकार की बात। अगले वीडियो में आपको दूसरा अलंकार समझाया जाएगा। धन्यवाद।